जय हिंद दोस्त। मैं अंकित आनंद आप सभी को अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को बिहार दरोगा से संबंधित जो फार्म आया है यानी वैकेंसी आया है उसके बारे में हम बतलाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कल से हमको फ़ोन और मैसेज करके परेशान कर दिए हैं कि सर कुछ बताइए, सर कुछ बताइए, सर इसका सिलेबस क्या है, इसका वेट कितना है, हाइट कितना लेता है, ठीक है ना, पैटर्न क्या है, ये सब समझाइए। तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एकदम समझाने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या लग रहा है, उम्र कितना है, हाइट कितना खोजता है, सिलेबस क्या है, सब पता चलेगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देना मेरा उद्देश्य रहता है। क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो वीडियो लंबा खिंचाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर से आपको बिहार दरोगा ऊपर में लिखा गया है बिहार दरोगा, ठीक है। बिहार दरोगा का जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 26/9/2025 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि 26 सितंबर 2025 से बिहार दरोगा का स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भराना। वही इसका लास्ट डेट की अगर बात कहेगा, इसका लास्ट डेट है 26/10/2025। बिहार दरोगा के फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 26/10/2025। आप लोग प्रयास कीजिए कि 26 तारीख के पहले भर लें, क्योंकि लास्ट का 2-3 दिन साइट नहीं चलता है। तो साइट नहीं चलने के कारण भी आपका कभी कभी ऐसा होगा कि मतलब साइट नहीं चलेगा तो फॉर्म नहीं भरेगा, तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए फॉर्म प्रयास कीजिए कि पहले ही भर लें। वहीं इसकी योग्यता की बात करता है तो इसका योग्यता खोजता है स्नातक, किसी को हम कहते हैं ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। अब कुछ से आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कुछ से है, कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाला है, ठीक है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन, इसका हाईएस्ट डिग्री आपको चाहिए। वहीं इसकी कुल सीट की अगर बात करेगा तो इसका कुल सीट 1799 पोस्ट, जिसमें से पुरुष के लिए स्पेशल है 1185 सीट। वहीं महिला की बात करेगा तो महिला को आरक्षण है बिहार में, पता है आप लोग के, तो 614 सीट उसका स्पेशल है। महिला वाला में आप जा नहीं सकते हैं, अब पुरुष वाला में महिला आ सकती है, ठीक ना। उसके बाद अगर आपको बात करेगा उम्र सीमा की बात करें तो इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष रखी गई है। पहले जो दरोगा वैकेंसी आती थी तो उसमें उम्र सीमा 21 वर्ष रहता था, जिसमें 2213 2446 पोस्ट आया था। लेकिन जब से 1275 पोस्ट की वैकेंसी आती है तब उम्र सीमा घटा दिया गया। आपको न्यूनतम उम्र सीमा आपको 20 वर्ष रखा गया है, जो 1 अगस्त 2025 तक आपको पूर्ण जाना चाहिए 20 वर्ष, ठीक है। आपको मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसके अनुसार यहाँ तक पूर्ण जाना चाहिए। वहीं आपको इसके अधिकतम उम्र सीमा की बात कहेगा तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग अधिकतम उम्र सीमा होता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उसकी उम्र सीमा 37 वर्ष है। वहीं अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो इसकी उम्र सीमा 40 वर्ष है। कोई SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो उसकी उम्र सीमा आपको 42 वर्ष है, ठीक है ना। वहीं अगर आपको बात कहेगा कि इसका हाइट की बात करता है तो मेल का हाइट की बात कहेगा तो 165 सेंटीमीटर, इसमें जनरल, EWS, OBC आते हैं 165 सेंटीमीटर में। वहीं अगर मान लें कोई EBC, SC और ST में आते हैं तो उनके लिए हाइट आपको चाहिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं फीमेल की हाइट की अगर बात करते हैं तो फीमेल के ऑल कैटेगरी, ठीक ना, वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनका हाइट 155 सेंटीमीटर उसका हाइट रखा गया है। जबकि बिहार में बहुत सारे लड़कियों का हाइट इतना पूर्ण नहीं पाता है, तो लड़कियों का शिकायत रहता है बिहार सरकार से कि इसका हाइट 152 सेंटीमीटर कर दिया जाए। इसके लिए पहले आंदोलन हुआ था, लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है। अभी भी 152 की जगह पर 155 रखा गया। जबकि विद्यार्थी, महिला विद्यार्थी जितना भी थे सब आंदोलन किए थे कि 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन न्यू नोटिफिकेशन में 155 सेंटीमीटर ही है। यानी आपको सीधा सीधी बताते हैं कि जितना फीमेल कैंडिडेट है सबके हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि हम लोग सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। आप समझिएगा, सबसे मेन पार्ट यही है, क्योंकि ये तो आप कहीं ना कहीं से पता कर ही लेंगे, लेकिन इसको पता करना बहुत टफ काम होता है। देखिए इसमें आपको 2 एग्जाम होगा। बिहार दरोगा का 2 एग्जाम होता है, जिसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसको आपको प्रीलिम्स परीक्षा कहते हैं, शॉर्ट में आप उसको PT कह देते हैं। दूसरा होता है मेंस परीक्षा। PT में आपको क्वालिफाई करना होता है। PT में आपको सिर्फ क्वालिफाई करिएगा तब जाकर के आपको मेंस में बैठना पड़ता है। मेंस में आपको एक दिन में 2 कोई शिफ्ट एग्जाम होगा। इसमें पहला शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा हिंदी का, और हिंदी 100 नंबर का हिंदी रहे, 100 क्वेश्चन हिंदी रहेगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 200 नंबर का। उसमें से 30 क्वेश्चन आपको पास करने के लिए, हिंदी पास करने के लिए 30 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करना होगा। अगर 30 क्वेश्चन सही करते हैं तभी जाकर के आपको मेंस का कॉपी चेक होगा। मेंस का सिलेबस क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं आप, PT का सिलेबस क्या क्या यहाँ देखते हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होती है। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसलिए 100 प्रश्न की बात करेगा तो 200 नंबर का होता है। वहीं अगर इसको निगेटिव मार्किंग की बात करता है तो हम निगेटिव मार्किंग बता देते हैं। इसका निगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिख देते हैं, निगेटिव मार्किंग की हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सा कंफ्यूजन रहता है। तो 0.2 पर क्वेश्चन, ठीक ना, 0.2 पर क्वेश्चन, यानी आप एक लाइन में समझिएगा तो 10 पर 1 निगेटिव, 0.2 पर क्वेश्चन। 0.2 पर क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन काट लिया जाता है, मतलब 10 पर 1 निगेटिव। कितना 0.2 को समझ आता है कि 5 पर 1 निगेटिव है। तो वो आपको गलती समझने में गलती नहीं करना कि 0.2 नंबर लिखा, 0.2 नंबर पर क्वेश्चन, ठीक है।
एक क्वेश्चन में 2 नंबर होता है, उसमें 0.2 काटता है। इसका मतलब होगा कि 10 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन कटेगा, मतलब कि 10 क्वेश्चन पर 10 दूनी 20 नंबर में से 2 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव का कोई खास डर नहीं रहता है, क्योंकि विद्यार्थियों को ऐसा पता है कि 10 क्वेश्चन बनाएंगे 2-3 को सही हो जाएगा, गलती बात भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं 100 में 100 अटेम्प्ट करते हैं, कर भी सकते हैं, कोई भारी दिक्कत नहीं। इसमें 100 में 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेलवे या एसएससी हो रहा है कि 100 में 100 अटेम्प्ट करेगा तो आपको कुछ दिक्कत हो जाएगा, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए, अब आपका ध्यान रखें कि सिलेबस में अगर बात करें तो इसका सिलेबस में जीके जीएस करेंट अफेयर्स ऑफ बिहार स्पेशल होती है। जीके जीएस करेंट अफेयर्स ऑफ बिहार स्पेशल होता है, इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 होता है, 90 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 होता है। इसमें से आपको बिहार स्पेशल का 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करेंट अफेयर्स का 15 से 18 क्वेश्चन मिलेगा। जबकि 2446 पोस्ट की वैकेंसी या 2213 पोस्ट की जो वैकेंसी आया था उसमें करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन 20 से 25 को रहता है। लेकिन इधर पिछला बार को जो ट्रेंड अगर देखा जाए तो उसमें करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन 15 से 18 को कर दिया था। तो उसी के अनुसार हम बतला रहे हैं कि हो सकता है इस बार भी 15 से 18 को पूछे। अगर बाद में 20 को पूछ देगा तो आप ही मत कहिएगा सर आपने बताया था 15 से 18 को, आप 20 को पूछ दिया, तो 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। करेंट अफेयर्स घटाने का मकसद क्या रहा है, क्योंकि अब परीक्षा में 2 को हिंदी पूछता है और 2 को अंग्रेजी पूछ देता है, जिस कारण से करेंट घटा दिया है। और उसके जगह पर 2 को हिंदी और 2 को अंग्रेजी पूछ दिया है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि 2 को हिंदी और 2 को अंग्रेजी रहेगा, 15 से 18 को करेंट अफेयर्स रहेगा, 6 से 7 को बिहार स्पेशल रहेगा, जो बाकी बच के जीके जीएस रहेगा। 10 को में मैथ रीजनिंग रहेगा, 10 को मैथ रीजनिंग हिंदी उन्हीं सब मिला करके 10। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर पिछला बार के कटअप की बात करेगा तो 1275 पोस्ट का कटअप देखिएगा, 1275 पोस्ट का कटअप देखिएगा तो 65 नंबर, ठीक ना, 65 कटअप है। वहीं अगर कहेगा 2213 पोस्ट का कटअप देखिएगा, 2213 पोस्ट इससे जस्ट पीछे चल जाते हैं, तो इसका है 61.5 जनरल का हम बात करें। बाकी अपना कैटेगरी बाई 2-3 नंबर घटा लेगा, क्योंकि कैटेगरी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, 2-3 नंबर का फर्क रहता है। किसी को लग रहा है वो कैटेगरी में तो बड़ी खुश है तो वो भरा मिल रहे हैं, आप हमेशा जनरल मान के तैयारी कीजिएगा, तभी कुछ होगा, ये तो कुछ होने वाला नहीं। तो 1275 का कटअप है, प्रीलिम्स का कटअप 65, अब 2213 पोस्ट का वैकेंसी आया था उसका कटअप था 61.5। तो आपको इसके मतलब समझिए कि अगर 100 क्वेश्चन की परीक्षा है, हम क्वेश्चन बता रहे हैं 65 क्वेश्चन, इसका नंबर कीजिएगा तो 2 से गुना कर लीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर आप 65 नंबर कर दिए, नहीं, क्वेश्चन बता रहे हैं। 100 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन सही करना पर 1275 का पीटी हो गया था। अब 2213 पोस्ट के दरवा का वैकेंसी था, उसमें 61.5 सही करने पर, 61.5 क्वेश्चन सही करने पर आपको पीटी क्वालिफाई कर दिए। इस बार आप इसी के रेंज में 63 से 63 से 65 के बीच में मेरे हिसाब से कटअप रहना चाहिए, लेकिन आपको 70 मान के तैयारी करना। आप 70 टारगेट दिमाग लीजिए, 70 कितना गिरते उड़ते 65 आ ही जाएगा, 70 मान के तैयारी कीजिएगा, 65 आ ही जाएगा। आपको पीटी क्वालिफाई करना है। अब पीटी क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ काम झाम करने नहीं पड़ता है, हम आपको कुछ सोर्स बता देते हैं। आप लुसेंट उठा लीजिए सबसे पहले, उसके बाद एसपीटी का करंट अफेयर्स उठा लीजिए। इसके अलावा अगर आपको और थोड़ा सा पढ़ना है तो एसपीटी सामान्य ज्ञान आता है, इसी को रगड़ करके मेहनत कर दीजिए जितना हो सके। इसमें लुसेंट का ब्लू वाला एक बुक आता है सब्जेक्टिव, ठीक है, उसको पढ़ लेना है और उसका ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। अगर और चाहिए आपको तो मेरा क्लास नोट्स भी उपलब्ध है। मेरा क्लास का नाम है ओपन माइंड टेस्ट सीरीज देखली घाट बिहार शरीफ नालंदा, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बैच की सुविधा 11 से 12 में डेली टेस्ट सीरीज चलता है, ठीक ना। उसका फुल सॉल्यूशन, 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें 4 ऑप्शन का सॉल्यूशन, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ कुछ और रहेगा तो भी बता दें। अगर एक क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट मरवाएंगे तो वो 500-600 क्वेश्चन में बदल जाएगा उसका डिस्कशन के बाद। तो कोई विद्यार्थी इच्छुक रहेंगे कि हम चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो आप आ करके ओपन माइंड टेस्ट सीरीज क्लास का नाम है, इसका लोकेशन है आपको गुरु कृपा उत्सव हॉल के बगल में, ठीक है, देखली घाट बिहार शरीफ नालंदा। इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा थंबनेल पर, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं मेंस के सिलेबस पर। पीटी क्वालिफाई करने के लिए हम सोर्स बताते हैं, लुसेंट उठा लीजिए, एसपीडी का सामान्य ज्ञान उठा लीजिए और करेंट अफेयर्स एसपीडी का उठा लीजिए। इसके अलावा नोट क्लास नोट से है, अब बाकी टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बैच एगो ला रहे हैं, स्पेशल बैच। जब बैच आएगी तो उसका भी आपको वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। 5 अक्टूबर से बैच आएगी, ठीक है, जब आएगा तो वीडियो बना करके दे देंगे। अब सुनिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स लगता है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। अगर नहीं मूल प्रमाण पत्र है तो आपको सर्टिफिकेट का कहता है मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, ठीक, टेंशन नहीं लेना, मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि उसके बाद आप क्या लगेगा भाई, तो आपको स्नातक की क्या रखिएगा, ध्यान दें, स्नातक के मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, स्नातक के मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, ठीक है। ओबीसी है तो एनसीएल लग जाएगा, ईडब्ल्यूएस लग जाएगा, SC ST को कास्ट लगता है, निवास प्रमाण पत्र सबको देना।
ठीक है ना। आधार कार्ड लगेगा, फोटो सिग्नेचर आपको पता है नॉर्मली है, आधार कार्ड फोटो सिग्नेचर सब आपको दिलाना ही दिलाना, ठीक है। अब आइए मेंस सिलेबस देखिए, जब मेरिट बनेगा ना आपको मेंस पर बनेगा, पीटी क्वालिफाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, जे खेला होगा मेंस पेपर होगा। और मेंस के 2 पेपर होती है, ठीक है। मेंस के 2 पेपर में सबसे पहले पेपर आपको सबसे पहला पेपर होगा, जो आपको सबसे पहला पेपर होगा हिंदी का। हिंदी का 100 नंबर 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का। और हिंदी क्वालिफाइंग का नेचर कराता है, 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही कर दीजिए, आप क्वालिफाई कर जाइए। उसके बाद अब देखिए डबल स्टार का सपना यही पूरा करता है, यदि से डबल स्टार आता है। पीटी क्वालिफाई करने के बाद अगर कोई सोच रहा है कि दरोगा बन गया तो भरम में जी रहा है, ठीक ना। अब देखिए आपको दरोगा बनाएगा कौन बनाएगा, तो दरोगा के मेंस पेपर में सिलेबस जो बता रहे हैं ये दरोगा बनाएगा। जीके देखिए मेंस का सिलेबस जीके है, जीएस है, बिहार स्पेशल है, करेंट अफेयर्स है, ये सब मिला करके 80 क्वेश्चन आएगा, 80 क्वेश्चन। आखिर मैथ रीजनिंग मिला करके 20 क्वेश्चन। इसी में कभी कभी 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है, कभी मैथ रीजनिंग 22 को कर देता है तो उसको 78 को कर देता है, कभी करेगा 24 को तो उसको 76 को, कभी वो 82 को तो 18 को। ये तो बोर्ड पर डिपेंड करता है, 1-2 नंबर के लिए आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इतना ही होता है। अगर इसमें टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा। और विद्यार्थी का एक क्वेश्चन था आज के सुबह वाला क्लास में कि सर मेंस का जो एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है या लिखना पड़ता है, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि दरवा का पीटी एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। OMR पर आपको टेस्ट परीक्षा होता है, ना कि लिखना होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में जी रहा है कि अगर मान लिया जाए कि दरवा का मेंस का मतलब लिखना पड़ेगा कि, तो नहीं, लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको दरवा का मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सुनिए, अब 80 क्वेश्चन उधर हो गया, 20 क्वेश्चन इधर हो गया, इसमें आप टारगेट लेके चलेंगे 80 प्लस फाइनल मेरिट पर, क्योंकि पिछला बार का मेरिट 81.5 रहा और उसके पहले का मेरिट रहेगा 79 क्वेश्चन, यानी 1273 का मेरिट की बात करते हैं। तो मेरिट यहाँ पर देखिए हम आपको लिख देते हैं, एम फॉर मेरिट में लगाते हैं 81.5। इसका मेरिट की बात करते हैं, इसका मेरिट 79। अब समझ जाइए कि इस बार भी कंपटीशन कम नहीं रहेगा आपका, इस बार भी कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। और अगर आप जम के मेहनत नहीं करिएगा ना, तो सोच रहे हैं कि दरोगा बन जाएंगे तो ये भरम में जी रहे, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि जम के मेहनत नहीं करेंगे सुतले दरोगा बन जाएंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं पढ़ेगा तभी दरोगा नहीं बनेगा। अभी 2 से 2.5 महीना में आप सोचिए कि पूरा हम एकदम फाउंडेशन ज्वाइन कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेना है, कुछ होगा। साफ सुथरा हम बोल देते हैं कि लिमिटेड समय में लिमिटेड सोर्स पढ़िए और वैसे चीज़ों को पढ़िए जो ज़रूरत है। अब पूरा पढ़ने लगिएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको खुद से समझ में आता है कि हमको की ज़रूरत है, क्या पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे संस्था का नाम बता दिए, ओपन माइंड टेस्ट सीरीज है। मेरा नाम अंकित आनंद हुआ, ठीक है। और हम पहले से ऑलरेडी 2 बार क्वालिफाई हैं दरोगा, तो आप मेरे मार्गदर्शन में भी आकर के तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल का जो क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक ना, वो हम बतला देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग में से कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। अभी कुछ हाँ मेरे पास कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं वीडियो रिकॉर्ड करते समय, तो उनके पास कुछ क्वेश्चन इतना में तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं, हिंदी में भी नेगेटिव मार्किंग है और जीके जिसमें मेंस भी नेगेटिव मार्किंग, दोनों। हाँ पूछ, हिंदी भी ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।